जी गिरीश और सोनू आपका बस ठीक है ना सर। अभी फिल्म अंदर देखा था लोगों की सीटियां बज रही थी ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल प्रभु जी आपको एक्सपेक्टेड था कि मैं वेरी हैप्पी। सोनू एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। Like I must have we only because it's a Girish thing we must Give it as a surprise package. As a surprise package. We are done with it. चलिए इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा आप लोग ऐसे आगे Don't share creativity. पहले तो गिरीश आपसे स्वागत करता हूँ कि कैसा रहा ऑडियंस का रिएक्शन। सीटियाँ कभी आपने बजाई होगी लोगों के लिए, आज लोग आपके लिए बजा रहे थे, कैसा है? हाँ, ये बहुत ही सही बात कही आपने। बहुत ही अजीब लग रहा है कि अभी लोग आपके लिए सीटी बजा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि दर्शक को हमारा काम पसंद आ रहा है और बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। लगता नहीं कि अपने आप को देख रहा हूँ, ऐसा लगता है किसी और दूसरे एक्टर को देख रहा हूँ। एकदम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसे कहते हैं वैसा लग रहा है और बस बहुत खुश हूँ। थैंक यू। गिरीश, मुझे याद है जब पहली बार जब इस फिल्म का प्रोमो लॉन्च हुआ तो आपने बताया था कि सोनू आपके बड़े भाई जैसे उन्होंने आपको काफी मदद की थी। जी जी जी। तो दिख रहा है वो मदद कहीं ना कहीं। I mean, absolutely, यार, he was a complete delight to work with and I couldn't imagine a better co-star. सोनू आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस इनके साथ काम करने का, और आप पूरे प्रमोशन के दौरान गायब थे? नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस इतना कमाल का था। आई रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा हमने शूटिंग स्केड्यूल शुरू किया, सो मैं रोज़ सुबह उठ के 5 बजे एक्सरसाइज करता था, रात को करता था। लेकिन मैंने गिरीश के अंदर देखा कि मुझसे पहले जिम में पहुंचे होते थे और मुझसे देर तक वो एक्सरसाइज करते थे। और जो उन्होंने मेहनत किया, आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। आई वाज रियली इम्प्रेस। मैं घर पे भी यही बोलता था कि वो अगर जुनून इनके अंदर जो देखने को मिला, आई थिंक ही डिजर्व्स एवरीथिंग जो आज आपने रिएक्शन देखे। इट्स ऑल इज हार्ड वर्क। कमाल के आई थोरली एंजॉयड हिम। प्रभु जी मैं आपको याद दिलाऊं, अक्सर जब सिनेमा हॉल का अक्सर हम लोग चक्कर काटते हैं फ्राइडे के दिन, तो जब आपके सो कॉल्ड भाईजान की जब फिल्म रिलीज होती है तभी ऐसी सीटियां सुनने को मिलती है। आज गिरीश के लिए आप सुन रहे थे, कैसा लगा? actually it's a first show. I was telling my writer was there and I was telling his father must have come. He must have seen this city and for his son. I think he missed it actually. नहीं, तो बहुत सीटें बजेंगी सर। आई थिंक एवरी शो में होगा। We'll get Kumar ji also to listen to. What I thought it Being an exhibitor, let me answer this in place of Prabhu. Please. सिटी दुनिया भर की देखी, नेवर प्रभु देवा गॉट ए क्रेडिट। एक में बताया सलमान में, एक में बोला अक्षय है, प्रभु देवा है ही नहीं। अभी कहाँ है? अभी प्रभु देवा है। हाँ, नाउ प्रभु देवा इज देयर। सो प्रभु देवा इज प्रभु देवा। लेकिन कोई आदमी बताता है, कोई नहीं बताता। सी हाउ मच ही शाय, आई हैव टू रिप्रेजेंट हिम। मेरे लिए हर रोज का है ये, लेकिन क्यों रिप्रेजेंट करना पड़ा? वो ऐसे बोल रहे थे, नहीं नहीं सर, इट्स ओके सर। क्यों? He never criticizes any stars. He never says that with the new guy I have done a good job. Why he will say for himself? We have to say for himself. You people has to say for himself. That Prabhu Deva is Prabhu Deva. सर हमारे बचपन में एक और चीज बताई गई थी, जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं वो झुका हुआ होता है, शायद इसीलिए प्रभु ऐसे। सर बिल्कुल झुके हुए हैं सर। और जो स्पीड से ये नाचते माइकल जैक्सन को, तो एक बार हमें उसकी आत्मा को याद करना चाहिए सर। वो जो स्पीड में ये आदमी नाचता है, वो टक्कर यही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल प्रभु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक बार बताया भी था कि क्रिएटिविटी में अब ज्यादा हाथ नहीं मारना चाहिए, इस फिल्म को जैसी है वैसी रहने देना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेड था हिंदी ऑडियंस इस तरीके से एक्सेप्ट करेगी इस फिल्म को? No, I think in India, brother sister emotion, father son, mother son, everywhere, full India is same, because this film is full of emotion and relationship. So I thought all Indians are same, have the same emotion, so we don't want to change it. बिल्कुल। सोनू आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि ये फिल्म का आगे क्या होना है, और गिरीश को आगे आप एज एन स्टार क्या देखते हैं, एज एन एक्टर किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो जो फिल्म का आई थिंक ऑडियंस सबसे
बड़ी जज होती है डिसाइड करने के लिए, और उनकी जो रिएक्शंस देखने को मिली, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे पता है कि जो ये शुरुआत हुई है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे और बहुत मज़ा आने वाला है। और जहाँ तक गिरीश का सवाल, आई थिंक जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक एक न्यू कमर से तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। आई थिंक 10वीं 12वीं फिल्म के बाद जब आप उस कैमरा फ्रेंडली आप हो जाते हैं, आपकी डबिंग अच्छी, आवाज़ अच्छी सुनाई देती है। आई थिंक एवरीथिंग वो पहली फिल्म में गिरीश ने दिखा दिया, एंड आई थिंक दैट्स अ बिगिनिंग, यू आर गोइंग टू सी सुपरस्टार अहेड। या बिल्कुल गिरीश, आखिरी सवाल आपसे भी कि एज ए प्रोड्यूसर सन, व्हाट डू यू थिंक? अभी पैसे के बारे में सोचे 100 करोड़ क्लब, मतलब कुछ दिमाग में चल रहा है? जी नहीं, हम मतलब मैं ना पहले प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, ना ही अभी सोचूंगा, ना ही उम्मीद करके आगे भी नहीं सोचूंगा। बस इतना सोचूंगा कि ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहूँगा, अच्छी फिल्में करना चाहूँगा और सिनेमाघरों में आना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ हेलो भैया, सुनो भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी ने बोला है आपका